अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो बात ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दे दी, ठीक है। और लेकिन इसके बाद जो है पाकिस्तान यूएई से भी जीत गया। तो मैच जीतने के बाद ना एक बवाल समझ गया। एजाज बाकरी हो गया और तकरीबन एक आध कुछ और, ज़्यादातर वही, और कुछ प्राइवेट यूट्यूबर ने बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर। शेब अख्तर के बारे में जो बात बोली, बासित के बारे में जो बात बोली, वो सही बोली, क्योंकि वो हद से ज़्यादा जो है ना, वो लिमिट से आउट होके बात करते हैं। यानी वो लिमिट में रह के क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते। वो कहते हैं जो हम कहते हैं जो है वही होगा, ऐसे नहीं होता। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान ने मैच पहले अफगानिस्तान से, अच्छा मज़े की बात है कि इंडिया में मौजूद जो कि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं वो बंदर, उनको बंदर अब बाकी भी बोलना शुरू हो गए हैं। जब से मैंने अपने वीलॉग में उनको बंदर काफ़ी पहले का टाइटल दिया ना, तो अब वो एजाज बाकरी के साथ जो बंदा है उसकी वीलॉग भी मैंने उस दिन आपको लगा के चेक, अब वो भी बंदर बोल रहे हैं। और सोशल मीडिया पर उनका नाम कार्टून नेटवर्क, और जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था कार्टून, अब उनके सुशांत मेहता के बारे में वो हो रहा है। सुशांत मेहता की वीडियो लगाना तो बिल्कुल ही बेफजूल काम है। वो पहले पाकिस्तान टीम के खिलाफ बातें करता था, या और उस दिन भी प्ले कार्ड लेके आया हुआ था जिस दिन अफगानिस्तान का मैच था, तो उसके बाद वो तारीफों के पुल बांध रहा है। लेकिन घुमा फिरा के फिर वही बाबर और रिजवान को क्रिटिसाइज करा है कि उनकी वजह से पाकिस्तान की टीम ऐसी थी। अभी देखो यंगस्टर है, बड़ी अच्छी टीम, कल फिर पाकिस्तान हारेगा, फिर वो उल्टी सीधी बकवास करेंगे। उसकी वजह ये वो अपनी इंडिया टीम के बारे में यही बोलते रहे। मेरा पॉइंट ये है कि टोटल 5 टेस्ट मैच हुए थे इंग्लैंड में इंडिया के, लेकिन इंडिया में जर्नलिस्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा को डिस्कस करते रहे थे, और आश्वासन को, उनकी एबिलिटी को डिस्कस करते रह रहे। मैंने उस दिन भी आपको बोला था और आगे भी बोलूँगा कि भाई बात ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो जीत भी सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीत सकती है, वो इंडिया से भी जीत सकती है, ऐसी बात नहीं, अफगानिस्तान से भी जीत सकती है, वो बाकी टीमों से भी जीत सकती है। बट वंस अपॉन द टाइम, यानी एक दफ़ा दो दफ़ा न्यूमेरिकल होंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हमारी टीम टॉप 3 में 2 में आ जाएगी या 4 में आ जाएगी, फिर बात बनेगी, उसमें आपकी टीम नहीं आएगी। आपकी टीम की रैंकिंग इस टाइम 8 है, अफगानिस्तान की 9 है T20 में, ठीक है ना। एक मैच से कुछ भी नहीं होता, और एक मैच इंडिया को हराने से भी कुछ नहीं होगा। एक मैच तो कोई भी अपसेट कर लेता है, उस तक आपकी टीम नहीं आ सकती, क्योंकि आपने एबिलिटी को चैलेंज किया है ज़ाती अनापरस्ती में आकिब 11 में। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये आकिब 11 है, जिसको आशीर्वाद है मोहसिन नकवी का। अब मैं अपने वीलॉग में एक टेक्निकली बात सिर्फ करूंगा जो कि किसी भी बंदे ने बात नहीं बोली। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच कैसे हारा, मैंने आपको पहले कहा कि मेरा प्रोग्राम में क्रिएटिव होता है, मेरे खुलासे नहीं होते। उससे बैटिंग की, उससे बैटिंग की, जो मैं बातें करता हूँ क्रिएटिव होती हैं। आगे मैं वीडियो ऐड करूंगा, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल बस यहीं पे ना इसको यहीं कंप्लीट करना है। अफगानिस्तान ये मैच इस वजह से आ रहा है कि ये पाकिस्तान की ये जो ट्राई नेशन सीरीज है, इसका होस्ट मेज़बान पाकिस्तान है, क्यूरेटर पाकिस्तान की मर्जी का है। शारजा में कई सालों से, दहाइयों से 190 रन, 180 रन, और कल यूएई के खिलाफ 200 रन नहीं बने। इस तरह की पिचें दुबई की भी नहीं है जो शारजा में है, वो सिर्फ पाकिस्तान की क्यूरेटर ने इस तरह की पिचेस बनाई हैं ताकि स्पिनर को एडवांटेज हासिल ना हो। और बासित अली इतना कंफ्यूज था, उस पर बैशिंग हुई है कि कल वो बोल रहा है कि राशिद खान ने बेवकूफ़ी की, टॉस जीत के पहले जो है ना बैटिंग दे दी। राशिद खान ने टॉस नहीं जीता, बासित अली टॉस जीता था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वाले मैच में। तो वो जो एक वेपन था ना उनका बॉलिंग में, वो ट्राई का, कि यार वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, तो बोला पाकिस्तान को तो हम आउट कर देंगे, पहले भी खेलेगा तो 125-30 आउट कर देंगे, बाद में तो हम कर लेंगे। क्योंकि टिपिकल अगर ये शारजा की विकेट होती, पाकिस्तान 150 तो बहुत दूर की बात है, 140 भी क्रॉस नहीं करता। ये मैं आपको बात श्योरिटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, श्योरिटी के साथ।
ये वो विकेट, लेकिन पाकिस्तान का क्यूरेटर मतलब पाकिस्तान ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी, ये सिर्फ वजह थी हारने की। तो उनका प्लान जो है ना बैक फायर कर गया अफगानिस्तान का। और दूसरा, आईपीएल से राशिद खान की परफॉर्मेंस अंडर स्क्रूटनी है। उसको जो सलमान अली आगा ने जो दो छक्के लेग पे मारे हैं, वो उसने लेग स्टंप से बाहर बॉलिंग की है। राशिद खान का ट्रेड मार के वो स्टंप से बाहर गेंद करता ही नहीं है। लेकिन जो कि आईपीएल में उसका बाज़ औक़ात लीग खेल के आपको फायदा होता है, बाज़ औक़ात लीग खेल के आपका वो उल्टा पड़ जाता है। वो उसका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल है वो शेक कर गया है। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की है कि उन्होंने नूर अहमद को बाहर बिठाया है। नूर अहमद उनकी ज़रूरत है, अगर वो नूर अहमद को खिलाएंगे थ्रू आउट आईपीएल में, नूर अहमद खेलता रहा है, अच्छा परफॉर्म करता रहा है जीटी की तरफ से, और ये राशिद खान पिटता रहा है, तो ये बहुत बड़ा। लेकिन बात ये है कि वो पंजाबी की एक मिसाल है, फुक्के दी दी रजी ते पिन उजाड़ लगी। तो एक मैच जीतने के बाद ये लोग अब लगे हुए हैं, एजाज बाकरी भी हवा में उड़ा है। और दूसरी बात है, मैंने पहले भी बोला था कि आगाज सलमान जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है। और इस पे जो है ना उससे रिएक्शन एजाज बाकरी ने अपने उस पर एक चैनल पे जो है ना इस बात का उससे दिया है, यानी मेरी बात का। लेकिन मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए वो वीडियो में नहीं लगाना चाह रहा हूँ। वो एजाज बाकरी का प्रोग्राम देख लो, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच से पहले उसने एक वीलॉग किया, उसमें कहा है, उस पर उसने ये बात कही है। इसका मतलब है उसको भी कहीं ना कहीं वो देखता है, उसको जाती है। दूसरी बात ये है कि वो सनाउल्लाह जर्नलिस्ट हैं जो मोहसिन नकवी के बारे में बातें बोली हैं। तो ये बातें मोहसिन नकवी के बारे में उसने बहरहाल कुछ बातें गलत बोली हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि मैं उसके खिलाफ सनाउल्लाह ने बहुत गलत हरकत की है। आप उसकी क्रिकेट चेयरमैनशिप पे बात करो, लेकिन आप उसके वजीर दाखिला होने पे क्वेश्चन नहीं उठाओ, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हो, आप स्पोर्ट का वीलॉग करते हो। आपको क्या लेना देना कि आप उसकी जो है ना सियासत पे बात करते हो और उसके जो है ना ज़ातियात पे बात करते हो कि वो जर्नलिस्ट था तो यूँ था, तो उसके चैनल ने यूँ किया, तो आप उसके वजीर दाखिला पे सवालात, आप पॉलिटिक्स आप नहीं करते हो। आपका क्या आगे कि आप सईद खानी के भाई पे जो है ना फरहान गनी की पे एक प्रोग्राम करते हो कि उसने यूँ किया, उसने यूँ किया। आप क्रिकेट की हद तक रहो। हाँ, अगर आपको शौक है कि मैं सियासत में भी मैं वीलॉग करना चाहता हूँ, तो आके सियासत में कर लो। फिर तुम भी इमरान रियाज की तरह भाग जाओगे मुल्क से बाहर, मोहित पीरजादा की तरह भाग जाओगे दूसरे। ये तो बड़े भाई, इनकी तो बड़ी स्टेक होती है। ये तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, फिर इनको वो उठा के पकड़ के डंडे लगते हैं, वो जेलों में डालती हैं एजेंसियाँ। फिर उसके बाद इनको सेफ एग्जिट देते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, वहाँ से बैठ के वीलॉग कर रहे होते हैं। आप लोग के बोलते हैं घरों से बाहर निकलो, यूं करो, खुद वहाँ मज़े ले रहे होते हैं, डॉलर कमा रहे होते हैं, और अपने वीलॉग के थ्रू आपको पाकिस्तान का बता रहे होते हैं, कल पाकिस्तान में ये हो गया, कल वो हो गया। सना, तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पीटीआई के जब वो जो सैलाब आया था, तो तुम्हें इमरान रियाज खान ने कोई सियासी वीलॉग किया, तुमने उसका जवाब देने आ गए। तुम वो पंजाब पीटीआई में गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लग पड़े। तुम्हारा क्या काम है कि तुम आर्मी के वो मोहसिन नकवी के वजीर दाखिला होने पे बात करने लगे? हाँ, जहाँ से मोहसिन नकवी आए, ये बात तो तुम आज बोल रहे हो, तुम्हें अभी पता चला ये बात। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बोली कि वो जो स्टेडियम की तामीर 9 में 12 अरब 80 करोड़ रुपए में जो खबर हुए, उस टाइम तुमने वीलॉग क्यों नहीं किया? तुमने उस टाइम वीलॉग क्यों नहीं किया कि आकिब जावेद जो है ना वो अना परस्ती कर रहा है? तुमने आकिब जावेद का नाम नहीं लिया, ठीक है। पीसीबी का जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है, ठीक है, उसकी क्या हैसियत है जिसने एक कैटेगरी में नहीं डाला? एक कैटेगरी में बांग्लादेश भी है, उसके पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। जो पहले सीईओ था और अभी जो पीएसएल चला रहा है वो एक लॉयर है, और उसकी जगह जो है वो जो है ना वो है एक जो है ना वो क्या बोलते हैं बैरोक्रेट है, और डोमेस्टिक बैरोक्रेट चला रहा है। इस पे तो तुमने वीलॉग नहीं किए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक गरीब जो बेचारे खेलते हैं धूप में, उनके खाने पे उन पे तो तुम लोग वीलॉग, तुम और एजाज बाकरी नहीं करते हो। क्यों? तुम तो बड़ी बातें करते हो ना, हम पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी खिदमत करते हैं, तो जाओ उन पे वीलॉग करो। अभी हो रहा है पाकिस्तान में डोमेस्टिक, उन खिलाड़ियों को इंटरव्यू लो, उनसे पूछो तुम्हें क्या मुश्किलात है, तुम्हें खाने में क्या मिलता है, तुम्हें होटल कौन से मिलते हैं? होटल तो मिलते नहीं है, बेचारों को कब्रों में ठहराते हैं। तुम्हें किट कैसी मिलती है? तुम्हें पानी साफ मिलता है, नहीं मिलता? तुम्हें एनर्जेटिक फूड मिलती है, नहीं मिलती? तुम्हें कोचिंग कैसे मिलती है? तुम ये बातें करो।
तुम बैठ जाते हो, कभी बर्मिंघम में चले जाते हो, कभी अबू धाबी चले जाते हो, कभी दुबई चले जाते हो और लोगों को बोलते फिरते हो कि हम क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। तुम्हें जो लोग स्पॉन्सर करते हैं हमें सब पता है, माल किसी और का। आज तुम्हें लात पड़ी ना, आज तुम पे हल्की सी पाबंदी लगाई मोहसिन नकवी ने, तो तुम मोहसिन नकवी की जातियात पर उतर आए हो। तुम्हें जो है ना शर्म आनी चाहिए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू पे। हाँ, क्रिकेट पे क्रिटिसिज्म करो, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू पे चेयरमैन है, हिम्मत पैदा करो, मर्द के बच्चे बनो, चेयरमैनशिप पे आप उसकी करो, आपके ये। लेकिन सियासी तौर पे आप उस पर नहीं कर सकते, उस पर भी नहीं कर सकते, नून लीग वाले पे भी नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी पे भी नहीं कर सकते, पीटीआई पे भी नहीं कर सकते, किसी भी सियासी जमात पे भी आप जो है ना वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो कराची की हो या पाकिस्तान की हो या पंजाब की हो या बलूचिस्तान की हो। आप सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ बस क्रिकेट की हद तक बात रखो। लेकिन जहाँ तुम्हारी नौकरी गई तो वहाँ तुम जो है ना अभी इस तरह के तुम जो है ना लोगों के नाम लेते फिरोगे। जो चीज़ गलत होगी मैं उसको गलत बोलूँगा, जो सही होगी वो मैं सही बोलूँगा। हम भी आम यूट्यूबर हैं, तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम्हारी तो पीछे किसी न किसी की सपोर्ट है, ठीक है ना। तुम्हें उस टाइम होश नहीं थी जब ये सब कुछ हो रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी में आसिफ जावेद अपनी मनमानी कर रहा था, तब तुमने प्रोग्राम क्यों नहीं किया? बोलते ना ये गलत हो रहा है। मोहसिन नकवी की सिर्फ ये गलती है कि मोहसिन नकवी अगर काम सही भी कर रहा है वो अपनी टीम चेंज करे। वो पहले वहाब को लाया, अब वो आकिब जावेद को लाया। उसको चाहिए कि वो क्रेडिबल किस्म के प्लेयर बंदों को लाए, पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो जाएगी। बहरहाल मैं एक स्पेकुलेशन करके आपके सामने जा रहा हूँ, यकीनन ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट सपोर्टर हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार ये खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन ये एक स्पेकुलेशन तो नहीं है, स्पेकुलेशन से तो मैं खिलाफ हूँ, ये मेरा तजदिया है, स्पेकुलेशन नहीं है, तजदिया। तजदिया हर बंदा कर सकता है। जो मैच पाकिस्तान के इंडिया से एशिया कप में होगा, ये मेरी बात अभी याद रखिएगा, 20 ओवरों के बाद वो मैच का फैसला हो जाएगा। और 99.9% जिस तरह कॉपर होती है ना, इंडिया वो डोमिनेट करेगा एशिया कप में। और मुझे ये लगता है कि एशिया कप के फाइनल में इंडिया श्रीलंका फाइनल में जाते हुए लग रहे हैं, जो नज़र आ रहा है। दूसरी बात है व्यूअरशिप कम हो जाएगी। ये जो प्रोमो बना रहा है ना सोनी, और ये जो प्रोमो बन रहे हैं, बाबर, विराट, रोहित, रिजवान के ना होने के बाद वो व्यूअरशिप नहीं मिलेगी इनको जो नॉर्मली मिलती थी। और पहला मैच जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से हारेगा उसके बाद व्यूअरशिप और कम हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान जीत भी सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हर बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उसकी पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी आगे आप वीडियो देखें, जो बातें मैंने बोली थी हसन नवाज के बारे में, वो बातें कोई और भी बोल रहा है। जो बातें मैंने बोली थी मोहसिन नकवी के बारे में, वो कोई और भी बोल रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोली। जो मैंने पाकिस्तान टीम में बोला था, सबाची, टोला, फहीम अशरफ, वो अभी बोल रहे हैं ये जर्नलिस्ट, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखिएगा तब मज़ा आएगा, और फिर आप उसके कमेंट सेशन में अपनी राय दें। मैं हूं सनाउल्लाह खान और ये वीडियो मेरी जो मुझे बैन किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उस पर अपडेट है, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे। खासकर मैंने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी शारदा स्टेडियम के अंदर से कि आपका क्या बैन हट गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा इस पर अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और एक दो और चीज़ें बहुत से लोगों ने मुझे इनबॉक्स करके कुछ चीज़ें कहीं, मैं उनका भी इस वीडियो के अंदर जवाब दूंगा। सबसे पहले कि कुछ रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब लाहौर के अंदर आए, कोई एक इवेंट था, उसमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वगैरह भी शरीक हुए। वहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, सनाउल्लाह अकेला नहीं है जो बैन हुआ है। ये 2-3 माह के अंदर 4 लाहौर से जर्नलिस्ट बैन किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, 4 किए हैं। हर एक की गलती क्या थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नज़र मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब किसी चैनल या अखबार के मुलाजिम हैं, वो इस तरह बोल नहीं सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है शायद मैं हूँ, बाकी भी और हैं, और इससे पहले भी और थे इनके टेन्योर में। ये सिर्फ रिसेंटली जो 4 हुए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ आपको। तो कुछ जर्नलिस्ट ने मोहसिन नकवी साहब से बात की और उन्होंने कहा कि आप जर्नलिस्ट को बैन क्यों कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा नहीं, मैंने मीडिया डिपार्टमेंट के हेड को बोल दिया है, कोई जर्नलिस्ट बैन नहीं होगा, आप लोग आज़ादी से अपना काम कर सकेंगे। अब सोचिए एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर भी ये एक सच्ची बात है, माननी चाहिए कि शायद आम लोग ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकतवर कोई है तो वो मोहसिन नकवी। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर, अखबार पर, कहीं के भी आप नुमाइंदे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद कर सकते हैं, मोहसिन नकवी पे आप नहीं कर सकते। आपको मोहसिन स्पीड कहना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही गलत काम क्यों ना कर रहे हो, कितनी ही के
वो ज़मीर फरोश सहाफ़ी है। ये वारिस मीर साहब ने कहा था, आमिर मीर साहब, हमने तो सुन ली बात, हमने अमल भी किया इस चीज़ के ऊपर। आप देखिए मोहसिन नकवी साहब का आप चले जाएं ट्विटर के ऊपर और उनकी बायो पढ़ें, उसके अंदर सब कुछ लिखा और आखिर में एक लाइन लिखी हुई है, जर्नलिज्म इज़ माई पैशन। कैसे, मतलब आप सोच कैसे ले, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आता है, मुझे सिर्फ ये बता दें खुदा की। मतलब मैं अगर को कहूँगा ना अपनी जर्नलिज्म की बेस के ऊपर मैं किसी से, सरकार से, सर जी हुजूरी से नौकरी ले लूँगा, मेरी में इतनी हिम्मत नहीं आएगी मैं ये लाइन लिख दूँ। कैसे पैशन है आपका? मतलब जर्नलिस्ट को तो ये कहा जाता है कि भाई आपने तनकीद करनी है हुक्मरानों पे, आपने फेयर जर्नलिज्म करनी है, आपने उनके दर पे बैठ के नौकरी नहीं लेनी। ये पैशन कैसे हुआ? मुझे ये कुछ बंदा समझा दे आज। और आमिर मीर साहब देखें, शाह की फरमाबरदारी करने से कोई शान ही बन जाता। मतलब अच्छा, एक और मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया कि आमिर मीर साहब जो हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी रहे हैं। अब पूरी तख्ती लगी हुई है लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, अगर कोई गया हो, सदूर जो पुराने थे सबके नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ एक आमिर मीर साहब है जिनके नाम के ऊपर काली पट्टी, काली टेप लगी हुई है। ये सनद है आपकी मीर साहब, ये सनद है आपकी। मैं गलत हो सकता हूँ, वो 3-4 सहाफ़ी जिनको आपने बैन किया वो गलत हो सकते हैं। जहाँ पे आपने पूरी साल ज़िंदगी अपने जर्नलिज्म में गुजार दी, प्रेस क्लब जिसको हम अपना घर समझते हैं, वहाँ पर आपके नाम के ऊपर पट्टी लगी हुई है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। हम छोटे सहाफ़ी से ही, हम एक जो बेचारा होता है ना, एक सिर्फ जर्नलिज्म कर रहा है, जिसने जर्नलिज्म को लॉन्चिंग पैड नहीं बनाया होता नौकरियों के लिए, वो इसी तरह ही रहता है। और ये आगे भी होगा मेरे साथ, या जो भी जर्नलिज्म करना चाहेगा उसके साथ होगा, अगर आप जैसे लोग घुस बैठेंगे क्रिकेट बोर्ड के अंदर आके। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी पोजीशन क्या ऐसी है कि कोई अपने दोस्त को ला के बिठा दे वहाँ पे? कैसी पोजीशन? और अगर मैं ये बात करूँ तो मैं गलत हूँ? आप सोचिए एक लम्हे के लिए, मोहसिन नकवी साहब को मेडल दिया गया एज ए इंटीरियर मिनिस्टर। मैं आपको दावे से कहता हूँ ये मैचेस जो क्रिकेट के लाइव आते हैं ना, ये लाइव ना आते होते ना, इनको बतौर चेयरमैन पीसीबी भी मेडल मिलना था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होना था कम कैसा होया। अब जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री लोगों को नहीं पता, ये वही इंटीरियर मिनिस्टर साहब है जो कह रहे थे एक एसएचओ की मारे बलोचिस्तान के हालात में ठीक कर दूंगा। एक एसएचओ की मार है, कहाँ पे हुआ? ये वही इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने 2-4 माह पहले कहा था कि यूएई में जो पाकिस्तानियों के वीज़े के मसाइल हैं उसके ऊपर मैंने बात कर ली है, 2 रोज़ के अंदर मसला हल हो जाएगा। कहाँ पे हुआ है? ये मैं आपको क्रिकेट बोर्ड के तो बता ही नहीं रहा कि वहाँ पे आपने कितने वादे किए और कोई वफा नहीं हुआ, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मेडल किस चीज़ का मिला मुझे ये समझाइए। और ये आपको गुस्सा कि हफीज़ का इंटरव्यू उस मोड़ पे सनाउल्लाह ने जानबूझ पे लगाया क्योंकि मेडल मिला है नकवी साहब को और उनको शर्मिंदगी दिलाने के लिए दिलवाया। भाई मेरे इतनी पहुंच है कि मैं किसी क्रिकेटर को कहूं कि तुम ये बोलो, मेरी इतनी पहुंच है। और आपकी इतनी छोटी ईगो है कि कोई आप पे तनकीद करता है तो आप कहते हैं कि नहीं इन्हों हुण फांसी चाड़ दो, ये नज़र ना आवे सानू। कैसे? आप जुमा 8 दिन हुए, मेरे 15 बरस हुए, आपका कोई पता नहीं आप कल यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आप किसी की मर्जी से, किसी की मेहरबानी से आए हैं। आप किसी की मेहरबानी से आए हैं। हम अपनी मेहनत के बलबूते पे यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे भी खड़े हैं। हमें कल कोई ये मना नहीं कर सकता कि आप ये नहीं कर सकते। आपको आज मना कर सकते हैं कि आप कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना आइए, और दोबारा आप आएंगे नहीं, क्योंकि किसी की मेहरबानी से आने वाले का यही अंजाम होता है। आप आज हैं। नंबर 2, एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया, और वो ये क्रिएट किया गया कि जो आपकी ये इन्होंने जी मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे T20, स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं आकिब जावेद बैठ के और माइक हैसन बैठ के। कभी किसी ने पूछा कि फ़खर जमान का आजकल स्ट्राइक रेट 115 का है, खुशदिल शाह का 107 का है, ठीक है, जो आपके शायद साइम मयूब है जिनका 137 का है, और 138 का मोहम्मद हारिस का है जो हिलती हुई गेंद या जहाँ पे ब्रेक हो वो चलते ही नहीं। और इनको यही डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि 130 प्लस साहिबजादा फरहान का भी है जी, और 150 प्लस हसन नवाज का। द ओनली गुड थिंग दैट हैज हैपेंड, नाम ही काफी है स्पीडो स्पीड। हाँ, लेकिन उसने अभी इवॉल्व होना है। अच्छा, वो अभी टेस्ट होगा जहाँ पे सीमिंग कंडीशंस होंगी या जहाँ पे ब्रेक होगा, लेकिन वो मॉडर्न क्रिकेट के करीब है। उन्होंने पपेट बनाया, ऐसे पीसीबी का चेयरमैन बनाया, ऐसे इंटीरियर मिनिस्टर, इन्हीं के थ्रू आउट। पहली बात है कि जो आपका निकम्मत तरीन पीसीबी का चेयरमैन है, पहले भी सियासी आते रहे हर दौर में, इमरान खान के दौर में सियासी, नवाज शरीफ, जरदारी, अभी भी ये एस्टेब्लिशमेंट फौज का आदमी है सियासी, उसको क्रिकेट का पता नहीं है, अमेरिका में घूम रहा है। 12 अयूब ने भी रद्द नहीं किया, फखर फेल, ठीक है। अगर सलमान के स्ट्राइक रेट तो चेक करो, चेक तो करो, 106 या 107 का स्ट्राइक रेट है। हसन नवाज ने चलो बेहतरीन इनिंग खेली है, हालांकि उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है, और मैंने भी उस पर मतलब मैं अभी भी उसको
भले उसे रन किए, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ उसमें बहुत से फ्लॉज है। रस करने के बावजूद भी सिर्फ स्ट्रेट पे छक्का मार देना या 22 बॉलों में 40 रन कर लेना 178, ये क्रिकेट नहीं है। अभी भी उसको बहुत काम करने की जरूरत है, ये रस करने के बावजूद मैं कह रहा हूँ।